बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो अरेंज करनी है एम्प्लॉय लिस्ट सीनियरिटी के हिसाब से। उसमें जो डेटा हमारे पास होगा एम्प्लॉय का, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज अगर डिपार्ट को रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, जैसे एंट्री कर रहा है एम्प्लॉय की, तो ऑटोमेटिक जो है अरेंज होता है एम्प्लॉय लिस्ट बाय सीनियरिटी के हिसाब से। तो ये किस तरह से होगा और कौन से फार्मूलेज में यूज़ होंगे, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ एक एम्प्लॉई आईडी, नेम, जेंडर, एज, एनआईसी नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट। अब इस कॉलम में जो हम ईयर और उनकी ज्वाइनिंग डेट एंटर कर रहे हैं, ऑटोमेटिक अरेंज होता रहे उनके सीनियरिटी के हिसाब से डाटा। तो ये किस तरह से होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट को ले लेते हैं, सेल को, और यहाँ मैं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। और ये सेल आप शीट पे, मैं इसी पे देख रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। अगर आप अलग शीट पे चाह रहे हैं तो शीट न्यू पे भी आप कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसी पे अरेंज कर लें। तो इसके लिए अच्छा एक एग्जांपल मैं पहले दे दूँ। अगर अरेंज करने की बात करें तो आपके जहन में यार होगा कि शायद फ़िल्टर से भी तो कर सकते हैं, कि यहाँ से फ़िल्टर के अलावा यहाँ से A to Z अरेंज से भी तो हो सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये ऑटो अपडेट नहीं होगा। ठीक है जी, फंक्शन जो होता है वो ऑटो अपडेट नहीं होता। और जो फार्मूले होंगे उसमें जो भी आपने रेंज डिफ़ाइन की हुई होगी उसमें वो ऑटो सीक्वेंस जो होगा खुद ब खुद चेंज करता रहेगा। जो उसको हमें जो सबसे पुराना रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ होंगे उनका सबसे ऊपर आता रहेगा। तो इसके लिए फिर हम फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की सीनियरिटी के हिसाब से हमें चाहिए लिस्ट बनानी है, पूरी डेटा को मेंटेन करना है। तो ये हम यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले रहे हैं, और फिर उसके बाद ये जो उनकी एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, एज, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी और पेस्ट। डबल क्लिक कर रहा हूँ ऑटो फिट, या फिर सेम विथ चाहिए तो राइट क्लिक करके कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे, तो जो कॉपी किया था सेम वैसा ही जो है वो पेस्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें डेट को देखना है हमें, तो स्मॉल फंक्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर कॉलम। फर्स्ट सेल के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये हमारा सेल एड्रेस आ गया, और इसको हम F4 कर देंगे। F4 के बाद यहाँ पर ये स्मॉल नंबर पूछेगा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी चाहिए, तो हमें सबसे कम वाली डेट चाहिए, जो ईयर हमारे पास कम आ रहा है। तो इसके लिए ये डायरेक्ट नहीं चेक करेगा, इसको ऑटो करना है हमें। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रॉस फंक्शन, और जिस सेल में ये फार्मूला लगा रहे हैं उसका रो नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ मेरे पास I कॉलम है और 1 हेडिंग है, इसको डाउन एरो से मैं 2 पे ले आऊँगा जिसमें फार्मूला लग रहा है, और इसको मैं शिफ्ट कॉलन करूँगा I2 से I2 की रेंज, और फर्स्ट वाला जो I2 आ रहा है इसको मैं कर दूँगा F4। यहाँ पर इसका ब्रैकेट कर देंगे किलोस, और स्मॉल का ब्रैकेट भी किलोस। तो अब ये फंक्शन ऑटो काम करेगा, क्योंकि इस रो को चेक करेगा। जब ये इसको ड्रैग करेंगे तो फर्स्ट लॉक हुआ है सेल F4 से, और सेकंड सेल नॉर्मल है, तो ड्रैग करने से ये खुद ही जो सबसे कम वाले ईयर्स होंगे सीक्वेंस में ऊपर ले आएगा इस कॉलम से। एंटर। डेट फॉर्मेट में नहीं आ रहा हो तो कंट्रोल शिफ्ट 3। ठीक है जी, अब सबसे कम जो है वो यही है, और फिर इसके बाद हम इसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, जब देखें ईयर अपडेट, जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं सीक्वेंस में आ गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से ये लिस्ट ऑटो अपडेट हो जाएगी। एक और इसका तरीका मैं समझा दूं, डबल क्लिक। अब जैसे मैंने F8 तक रेंज सेलेक्ट करी, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जो मेन डेटा एंट्री की हुई है हमने, डेटा एंट्री 28 रॉ तक आ रही है। लेकिन अगर इसको हमें अगर एक्स्ट्रा बनाना है कि बाद में भी कोई एंट्री अगर हो सकती है इधर कम कोई रिकॉर्ड की, तो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाए, तो इसके लिए फिर हम 28 की जगह मैं इसको बढ़ा देता हूँ। यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 100 तक। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल इस तरह है कि फर्स्ट जो सबसे मिनिमम है जनवरी 2001 से एम्प्लॉय की स्टार्टिंग है। लेकिन अगर कोई इस तरह का कोई डाटा जो हमसे मिस हो गया है और वो हमने यहाँ पर इंटर कर लिया, उमर मेल, ये कंट्रोल D कर देता हूँ मैं, और इनकी स्टार्टिंग जो थी वो थी 1 दिसंबर 2000, सन 2000। तो अब ये ऑटो देखें चेंज हो जाएगा डेटा सारा। ये 99 कर लेते हैं इसको।
ठीक है जी, अलाइन सेंटर। अब फर्स्ट आ जाए ऊपर, ऑटो अपडेट हो गया। तो ये फ़ायदा फार्मूले का होता है, जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें बार बार अप्लाई नहीं करना होता, खुद ब खुद जो रेंज आपने डिफ़ाइन की हुई एंट्री होगी ऑटो अपडेट हो जाएंगी चीज़ें आपकी। अब ये हो गया। यहाँ एंड में वो रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ड्रैग नहीं की थी सिलेक्शन, इसको एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें। अगर एरर का इशू आ रहा हो तो फिर एरर के इशू के लिए आप यहाँ से इसको इफ़ एरर यूज़ कर लें, इसको इफ़ एरर, बाकी ये पूरा फार्मूला इसी तरह आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। और अब इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगा, ठीक है जी, देखें अब इसके साथ आ गया। अब इसी तरह एक्स्ट्रा रेंज डिफाइन है, जब भी कोई आप न्यू एंट्री करेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय 22 इमरान हैदर, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ मेल 35, और इन्होंने ज्वाइन किया था 1 जून 1995। ठीक है जी, मार्केटिंग में है ये। इसको सिलेक्ट कर लें, ऑल एक्स्ट्रा सिलेक्ट करके उसको अलाइन एक ही जैसा फिर फॉर्मेट दिया हुआ है सब पे अप्लाई। अब जो भी एंट्री करते रहेंगे डेटा वो यहाँ अपडेट होता रहेगा, ठीक है जी। अब फर्स्ट में 95 आ गया इस तरह से। बाकी इस रिकॉर्ड का जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, आईडी क्या है इस एम्प्लॉय की, जो 95 में इन्होंने सीनियरिटी आ गई ऊपर, और इनके नेम जेंडर ये चीज़ें जो भी आपने डेटा एंट्री की हुई होगी जितने कॉलम्स की, वो सारा उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी आ रही है ऑल कॉलम इसका सिलेक्ट करेंगे, 1 टाइम F4। फार्मूला बार में देख लें फार्मूला, ठीक है जी। इंडेक्स, और इंडेक्स में एरे हमने ऑल एम्प्लॉय आईडी का सिलेक्ट कर लिया, कॉलम क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय आईडी चाहिए हमें, और फिर उसके बाद लगाएंगे मैच। मैच क्या करना है, लुकअप वैल्यू डेट सेल फर्स्ट क्लिक, उसके बाद लुकअप एरे ऑल एंटायर डेट। इसको भी एक्स्ट्रा सिलेक्ट करना है तो एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर सकते हैं आप, 100 तक मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, और इसको भी 1 टाइम कर देंगे F4 रेंज फिक्स। और ये वाला जो सेल है इसको राइट साइड फिल करना है डाटा को, तो इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट कर देंगे। और यहाँ पर लुकअप एरे हो गया ऑल एंटायर डेट कॉलम, और इस सेल को देखना है उस डेट कॉलम में कॉमा। अब मैच टाइप ऑप्शन आएगा, इसमें एग्जिट मैच 0, मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा, कॉलम आ जाएगा। कॉलम्स के लिए हम ऑटो अपडेट करना पड़ेगा कॉलम, ताकि हम मैनुअल नहीं लिखें वरना हमें मैनुअल लिखना पड़ेगा। तो इसको ऑटो करने के लिए कॉलम्स फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम, और जिस सेल में फार्मूला लग रहा है उसको सेल को क्लिक करना है, हेडिंग के बाद क्लिक और डाउन एरो से उस सेल पर आ जाए, और शिफ्ट के साथ कॉलम J2 से J2 की सेल एड्रेस है। फर्स्ट वाला जो J2 आ रहा है इसको F4, मेरे पास इसका सेल एड्रेस J2 है, प्रैक्टिस करेंगे तो चेंज आ रहा होगा फिर। और नेक्स्ट सेकंड वाला जो कॉलम सेल एड्रेस है उसको हम रॉ वाइज एब्सोल्यूट करेंगे। ये काम करने के बाद कॉलम्स का ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर, कर्सर एंड में क्लिक क्लोज, और उसके बाद इंडेक्स का ब्रैकेट भी क्लोज। एंटर करके चेक करते हैं आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं। एम्प्लॉय 22, ठीक है जी। और यहाँ से इसको हम राइट साइड देखते हैं, कंट्रोल R राइट के लिए। अच्छा, यहाँ ड्रैग जो मैंने किया है, डबल क्लिक फर्स्ट वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडेक्स में जो हमने ऑल कॉलम सेलेक्ट किया है आईडी का, इसमें पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है A2 से G2, यानी जितने कॉलम्स का डाटा है यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लें। और ये बाकी फार्मूला इसी तरह आएगा, एंटर, राइट साइड फिल करेंगे इसको NIC। अब इमरान हैदर एम्प्लॉय 22 फर्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी, ये आ गए और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। और इसी तरह अब ड्रैग करेंगे तो सबका आंसर आना चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लें और नीचे ड्रैग। नेक्स्ट एम्प्लॉय 21 है, 99 की ज्वाइनिंग है, उसके बाद 31
3rd नंबर पे आ रहे हैं, 2001 का इनका रिकॉर्ड है ये। अब इस तरह से कोई भी आपकी इस तरह से कोई भी डेटा एंट्री हुई हुई है तो उसमें आप अरेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिक। वो किस तरह से होगा, सीनियरिटी बेस्ड लिस्ट जनरेट करने का तरीका मैंने बताया है। तो ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।